नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बसंत भाग 1, जिसके 2 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। आज तीसरा पार्ट करेंगे हम, जिसका नाम है नादान दोस्त, जो कि हमारे एच टेट, सी टेट, अन्य EMRS, KVS व अन्य जिस भी एग्ज़ाम में NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर 6 to 8 जो है TGT में पूछी जाती है, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर ग्रामर का भी काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है NCERT बुक में, जो हम प्रश्नोत्तर करते हैं बुक के। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है नादान दोस्त, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। कहानी विधा से है। पाठ का नाम है नादान दोस्त और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए नादान दोस्त किस विधा की, मुंशी प्रेमचंद की किस विधा से लिया गया है। तो आपको वहाँ पर उत्तर देना होगा कहानी विधा से लिया गया है। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए नादान दोस्त बताइए किस रचनाकार द्वारा लिखी गई कहानी है, या फिर उपन्यास है, या जो भी है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो यह कहानी है, यह 2 मासूम बच्चों की कहानी है, और जो कि चिड़िया के अंडों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो नादानी है उससे उन अंडों का सत्यानाश हो जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि नासमझी से किया गया कोई भी काम ठीक नहीं रहता। साथ ही मनुष्य को जीव जंतुओं के जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए। तो जो ये कहानी है, ये 2 भाई बहन है, केशव और श्यामा। दोनों भाई बहन थे। उनके घर के कारनिस। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो कहानी में नादान दोस्त कहानी में भाई बहन थे, उनका नाम बताइए। तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है, समझना है और याद रखना है। ये नहीं सोचना है कि ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम करके क्या करेंगे। तो उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए, और दोनों भाई बहन हर दिन चिड़िया के को वहाँ पर आते जाते देखा करते। उनको देखने में वे लोग इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते कि कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे। तो पिता पढ़ने लिखने में व्यस्त थे और माँ घर के कामों में। तो वो आपस में ही इन सवालों के जवाब देते और सवाल करते। दोनों आपस में ही लगे रहते और तसल्ली एक दूसरे को दे देते दिल के। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडों को निकलने वाले जो बच्चे हैं, वे जो हैं भूख प्यास से न मर रहे हो। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दाने और पीने के लिए पानी का इंतज़ाम भी कर दिया। छाया के लिए उन्होंने कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रख दी। अब गर्मी के दिनों में जब पिता दफ्तर गए थे और अम्मा सो रही थी, तो बच्चों ने इंतजाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की हिफाजत करने की सोची। अब जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों चिड़िया उड़ गई और दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा, दाना पानी रख दिया और दोनों सोने चले गए। अब जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा अंडे टूटकर नीचे गिर गए हैं। अब अम्मा को जब बात पता चली तो केशव ने अंडों को छेड़ा था। तो माँ ने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यह जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस हुआ, और उनके बाद वे दोनों चिड़िया वहाँ कभी भी दिखाई नहीं दिए। और माँ ने केशव को यह भी बोला कि तुमने हत्या की है 2 छोटे जीवों की। तो इससे उसे और भी ज़्यादा अफसोस हुआ।
और वह बहुत रोया और श्यामा ने भी उसे बहुत बातें सुनाई। तो ये थी हमारी कहानी की जो थी, मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको कहानी के बारे में बता दिया। अब अभ्यास के लिए प्रश्न है यहाँ पर कि केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर किस प्रकार के सवाल उठते थे। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, इन सब के बारे में वो जानना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है कि अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली क्यों देते थे? क्योंकि पिता को भी समय नहीं था और माता को भी समय नहीं था। पिता ऑफिस के काम में बिजी थे और माँ घर के काम में, तो वो एक दूसरे को तसल्ली दे देते थे। तीसरा प्रश्न, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने क्यों कहा? तो माँ ने जब यह पूछा तो उस श्यामा ने कहा कि भैया ने अंडों को छेड़ा था, क्योंकि उसे लगा भैया ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर गई, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये उसको बहन को लगा था कि इसने शायद उनको इस तरीके से रख दिया कि जिस तरीके से वो गिर गए। अब अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर आपको बताना है कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। तो केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए और इसलिए चिड़िया ने उन्हें नीचे गिरा दिया, सिया नहीं, और वो बर्बाद हो गई। अब है अगला क्वेश्चन, सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करे। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमे। तो माँ नहीं चाहती कि वो बाहर धूप में घूमे, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती, और सभी माएँ जो हैं बच्चों के स्कूल से आने के बाद उन्हें सुलाने की कोशिश करती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? एक तो उनको धूप से बचाने का, दूसरा उनकी जो है आराम का, और तीसरा उनके खाने का। आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी ढक दी, और खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। अगला क्वेश्चन है, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में के जो कल्पनाएं आई, उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किया, क्या वह उचित था? तो कार्निस पर अंडों को देखकर उनके मन में जो बात आई थी वो ये आई थी कि चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वह अनुचित थे। वे मदद तो करना चाहते थे परंतु उनके पास जानकारियों का अभाव था, इसलिए जितने भी कार्य किए वो गलत थे। इसके बाद पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ में माँ की को क्या करना चाहिए था? तो माँ को बच्चों की अज्ञानता और नादानी पर हंसी आई, और मेरी समझ से माँ को हंसने के बजाय उन्हें समझाना चाहिए था, ताकि भविष्य में वो सब चीज़ों के प्रति सतर्क रहें। अब अगला क्वेश्चन है कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए, और माँ के पूछने पर भी दोनों ने किसी ने भी कबाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो क्यों नहीं बताया? चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए वो बाहर निकल आए थे, और पिटाई के डर से उन्होंने माँ को कोई भी बात नहीं बताई, ना कोई कारण बताया। अब प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम क्या रख सकते थे? तो हम इसका नाम नादानी भी रख सकते थे। ठीक है। अब अगला है भाषा की बात से, तो यहाँ पर 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पर देखना है आपको स्क्रीन पर। अब यहाँ पर उत्तर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी यहाँ पर है उन्होंने पुरुषवाचक सर्वनाम, इस पर आपको अंडरलाइन करना है। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है और चला आ रहा
है। पास आकर उसने पर अंडरलाइन करेंगे। बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भी एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया पुरुषवाचक सर्वनामों पर। अगला है क्वेश्चन जो हमारा वो है कि तगड़े बच्चे, यहाँ पर तगड़े पर अंडरलाइन किया गया। मसालेदार सब्जी, मसालेदार पर, बड़ा अंडा, बड़ा पर रेखांकित शब्दों जैसे बच्चे, सब्जी, अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे जो है गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखने हैं और वाक्य बनाने हैं। तो अच्छा, दीपक एक अच्छा लड़का है। कीमती, यह गाड़ी बहुत कीमती है। बड़ा, यह बक्सा बड़ा है। लंबा, यह रास्ता लंबा है। अब नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलना है। जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, तो अंडे बड़े होंगे। बिना प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, ध्यान रखना है ये आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस रंग के होंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उनके रंग बताओ। कितने होंगे, तो उनकी संख्या बताओ। क्या खाते होंगे, तो उनका खाना बताओ। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, तो उनमें से बच्चे निकलेंगे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, तो बच्चों के पर निकलेंगे। घोंसला कैसा है, तो घोंसलों के बारे में बताओ। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, केशव ने झुंझलाकर कहा। यहाँ पर झुंझलाकर, इसके बाद केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, बनाकर। केशव घबराकर उठा, घबराकर। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, तो यहाँ पर गिड़गिड़ा कर। यहाँ पर जो रेखांकित वाक्य जो मैंने अभी बोले हैं उनको ध्यान से देखना है, और जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों को क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी होती है कि अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम इन 5 क्रिया विशेषणों का प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहला था हमारा झुंझलाकर, तो श्याम ने झुंझलाकर बैट फेंक दी। अगला था हमारा बनाकर, उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया। नेक्स्ट था घबराकर, तो मोहित घबराकर भाग गया। टीकाकरण था हमारा नेक्स्ट, तो सुमित बैट को घुटनों में टिकाकर बातें करने लगा। नेक्स्ट था गिड़गिड़ाकर, तो भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगा। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है और उसको पढ़ना है और विराम चिन्हों को आपको लगाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बार बार। तो सबसे पहले है, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अल्प विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले कहिए क्या दूं, प्रश्नवाचक चिन्ह। भूख लग आई ना, पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, अर्ध विराम। हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम। मोटे राम, ये जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अबे क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम। चाहे तो महीने बड़े रहें और भूख न लगे, पूर्ण विराम। तुझे तो कल केवल इसीलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, पूर्ण विराम। देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह।
मुझे भय होता है पूर्ण विराम। तो ये था हमारा आज का नादान दोस्त पाठ, जिसमें हमने पाठ का सार, इससे संबंधित प्रश्न, इससे संबंधित व्याकरण सभी हमने इसमें वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।